और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें राजभवन के बाहर से हम आपको दिखा रखे हैं, जहां पर बीजेपी के नेता बाहर निकले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आइए सर सर, अरे रुक जा भाई। आप उधर देखो। आराम से कर लो। अरे शुरू जी जी शुरू। अरे मुझे तो भाई जगह है क्या? तो जगह तो हो। अरे जगह हो ना। चलो बस और। मित्रों, हाँ भाई माइक तो नीचे कर आज लो यार। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, नीचे करो। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गोपाल भार्गव जी, भूपेन्द्र जी, रामपाल जी, हम सब लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले। भाई नीचे कर लो थोड़ा थोड़ा। अब ये सिद्ध हो गया है, ये सरकार अल्पमत की सरकार है। जगह दो ना। गणेश कर रहा हूँ ना। कल के रोड कल की जो परेड विधायकों की हुई है, नहीं जा पाएंगे। उसने भी सिद्ध कर दिया है कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। बड़ी बात करते थे बागी विधायक बंधक हैं, आज पूरे देश ने देखा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबने अपनी बात रखी कि कोई बंधक नहीं है, कोई सरकार से परेशान और प्रताड़ित है, जनता परेशान है, ये मानते हैं। आप पीछे से स्थिति पूरी तरह से साफ है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई साहब ये हाथ तो हटा लो, मेरे को एक सीधी नहीं दिख रहा। इस मामले पर सुनवाई का फैसला किया है, लेकिन ये बेशर्म सरकार रोज नियुक्तियां किए जा रही है, संवैधानिक नियुक्तियां। महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग, युवा आयोग, कई संवैधानिक पदों पर, ये जानते हुए कि अब हम बहुमत में नहीं हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ने पत्र लिखे, एक नहीं दो। पहले 16 तारीख को बहुमत सिद्ध करने का और फिर 17 तारीख को उनके पत्र लिखने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके बावजूद भी धड़ाधड़ जैसे घर की खेती ये नियुक्तियां करते चले जा रहे हैं। ये नियुक्तियां असंवैधानिक है। हमने महामहिम से ये आग्रह किया है कि तत्काल इन नियुक्तियों पर, जो संवैधानिक पदों पर की जा रही है, रोक लगाई जाए। अब इतनी क्या जल्दी थी मुख्यमंत्री जी कि रातों रात चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी के पद पर भी एक ऐसे अफसर को जो दागी है। यहाँ ईओडब्ल्यू में मामला चल चुका है। भारत सरकार ने, जिसको भारत सरकार से बाहर किया, ऐसे अफसर को बिठाया जा रहा है। और विद्युत नियामक आयोग में एक और नियुक्ति हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। अब ये तो ऐसी सरकार है कि अगर कोई फौज हारती है तो जाते जाते पीछे लौटते लौटते जितना लूट सको लूट लो। ये बिल्कुल गलत है और इसलिए ये नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए। सर कल ये बात कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आपने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, बार बार ये बात कह रहे हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें। नेता प्रतिपक्ष जी यहाँ खड़े, भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया ही नहीं है। अरे जब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय विश्वास मत का निर्देश दे रहे हैं
तो भारतीय जनता पार्टी का है क्या विश्वास प्रस्ताव? तो मामला हाई कोर्ट ये तो बच कैसे जाएं, टाइम कैसे काटें? टाइम काटू कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए असत्य भी बोला जा रहा है, भ्रम भी फैलाया जा रहा है, लेकिन अब सारी सच्चाई सामने है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर। देखिए, वो इस मामले पर संज्ञान लेंगे, वो खुद उत्तर देंगे, लेकिन गंभीरता से लिया है। सर 22 विधायकों को लेकर हमेशा बात कर रही कांग्रेस, अभी कह रही कि 22 विधायक लेगी, हम प्रोटेस्ट करा रहे हैं। वो विधायक बंधक नहीं है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनका दम अगर घुटता है तो कमलनाथ सरकार में घुटता है। इस सरकार ने, कब तक आएंगे? इस सरकार ने इतनी तबाही और बर्बादी की, तो वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता थे विधायक, लेकिन उन्होंने अपने पदों से, विधायक पद से इस्तीफा दिया कि साधारण हम लोगों ने आज राज्यपाल महोदय से मिलके जो राज्य के विभिन्न संवैधानिक पद हैं, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं और नियुक्तियों की आपाधापी में जो उन पदों पर जो नियुक्तियां की जा रही हैं, उसके बारे में राज्यपाल महोदय को अवगत कराया है। प्रत्येक आदेश निकलता है और निकला है राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार, लेकिन राज्यपाल महोदय को कोई जानकारी इस विषय में नहीं है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार निकल रहा आदेश, लेकिन उनके पास नहीं जा रहा, कोई उनके पास में जानकारी नहीं है। तो इस कारण से आदेश जो है शून्य है। राज्यपाल महोदय से यही निवेदन करने गए थे हम लोग कि राज्यपाल महोदय, आप इस बात की जानकारी और आप इन संज्ञान में लें कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। जाते जाते जब अल्पमत सरकार है तो जो 15 महीनों में आदेश नहीं कर पाए, वो 3 दिनों में, 4 दिनों में आदेश करने वाले। चीफ सेक्रेटरी के लिए आधी रात को प्रभार दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी कयामत आ गई? और वो कयामत यदि आई है तो कमलनाथ उस कयामत के लिए समझ रहे हैं, इसलिए एन टाइम पर, एन वक्त पर, आधी रात के सब आदेश जारी हो रहे हैं। हम राज्यपाल महोदय को कहने आए थे कि आदेश जो है और आदेश सब शून्य है, इनका कोई महत्व नहीं है। 16 विधायकों के मामले में दबाव में बयान दिए जा रहे हैं मीडिया के सामने। ये 16 विधायकों के बारे में आज सारे आपके चैनलों पे, सारे समाचार माध्यमों से उन्होंने जानकारी दे दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। सर, आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है क्या? नहीं, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं। छोड़ ये ले, हाँ ये ले। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की है और संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां सरकार आनंद फानन में जो कर रही है, इसको लेकर के हमने विरोध जताया है। दुर्भाग्य है कि पीएससी जैसे संस्थान के अंदर कांग्रेस नेताओं की नियुक्ति करना, जो कांग्रेस के लोकसभा का चुनाव लड़े उनको, टेकाम जी को, सुहेल सिद्दीकी जबलपुर के जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे, उनकी नियुक्ति एज ए मेंबर पीएससी के अंदर करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इसका हमने कड़ा विरोध किया और जितनी संवैधानिक नियुक्तियां उन्होंने की हैं, माननीय राज्यपाल जी को आज हमने ज्ञापन, माननीय शिवराज जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हम सब लोगों ने मिलकर के इन नियुक्तियों के खिलाफ माननीय महामहिम को कहा। और महामहिम को कोई जानकारी नहीं है, ये गोपाल भार्गव जी ने जिस बात का आपके सामने उल्लेख किया है, ये बहुत ही संवैधानिक तौर पर ये उल्लंघन करने का प्रयास सरकार कर रही है, जो किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर क्या कहा? यदि आपकी सरकार आई तो नियुक्तियां रद्द सरकार आते थे नहीं, महामहिम राज्यपाल जी के बिना आदेश के जो हो नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वो इस पर एक्शन करेंगे। सर शिवराज जी, सर जिनका हो गया वो नहीं है भैया। हो गया, आज हो गया। अरे बस ठीक है, छोड़ो बस। तो सुना आपने किस तरह से राज्यपाल से किस मसले को लेकर मुलाकात बीजेपी के नेताओं ने की है। पहले ये भी कयास लगाए जा रखे थे कि फ्लो टेस्ट को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन बीजेपी अब और एक कदम आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी का ये भी कहना है कि कोर्ट मसला चला गया है, वहां से ये कल हल निकल जाएगा।
लगातार प्रतिक्रिया की कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि और क्या क्या मसले हैं और किन किन विषयों पर बातचीत हुई है वो निकल कर सामने आए। सर शुरू सर बोलना क्या वजह थी सर आज राज्यपाल के यहाँ आप गए? मित्रों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र जी, रामपाल जी, हम सब लोग आज महामहिम के पास आज एक महत्वपूर्ण ज्ञापन देकर आए हैं। ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। कल महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने हमने परेड की और 106 विधायक हमारे सशरीर उपस्थित हुए। आज सारे न्यूज चैनल्स में आपने देखा, ये बार बार कह रहे थे कि बेंगलोर में विधायक बंधक बनाए गए। कोई बंधक नहीं है। हर एक विधायक ने ये कहा है कि हम अपनी मर्जी से हैं। वो कांग्रेस से, कमलनाथ सरकार से इतने पीड़ित और प्रताड़ित थे कि उन्होंने विधायक के पद से, विधानसभा की सदस्यता से स्वयं त्याग पत्र दिया है। कोई अपने पद को और कैरियर को दांव पे लगा दे, ये तभी होता है जब ऐसी पराकाष्ठा हो जाए भेदभाव की, अन्याय की, कि जिसको वो सहन ना कर पाए। आज सारे देश ने देखा और अब स्थिति बिल्कुल साफ है। कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। केवल टाइम काटू कार्यक्रम चल रहा है। एक चिट्ठी लिख दो कोरोना के नाम पे। क्यों कोरोना? तुम क्या भविष्य बता हो कमलनाथ जी की 26 को कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या पूरे देश से मिट जाएगा? कौन ने बता दिया तुम्हें? और जब राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण हो सकता है तो फिर विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सर राज्यपाल ये सरकार बच रही है और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये सरकार संवैधानिक पदों पर रोज लगातार नियुक्तियां कर रही है। महिला आयोग, युवा आयोग, आपके पिछड़ा वर्ग आयोग, पीएससी के अंदर नियुक्तियां कर दी। और पीएससी के अंदर भी कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़े थे उनकी नियुक्तियां कर दी। मजाक बना दिया इस सरकार ने। अब तो ये ऐसी हो गई है सरकार के जाते जाते जितना लूट सको लूट लो, बांट सको बांट दो। चला चली की बेला में जो सरकार है, इसको ये अधिकार कतई नहीं है कि वो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति दे। और इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से ये प्रार्थना की है कि वो तत्काल इन नियुक्तियों पर रोक लगाए, सरकार को रोके। क्योंकि जिसने बहुमत खो दिया है वो आधी रात को चीफ सेक्रेटरी बदल रहा है और चीफ सेक्रेटरी भी ऐसा बना रहे हैं जो दागी है। भारत सरकार ने भी जिसको बाहर किया था, मध्य प्रदेश में भी कई मामले चले। विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। अरे भैया पहले विश्वास मत करवा लो। तुमको जाना है, इसलिए प्रदेश को बर्बाद करके जाने का हक नहीं है। और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। इस वक्त आप सुन रखे थे जिन्होंने कई मसलों को लेकर आरोप लगाते हुए राज्यपाल से मुलाकात की है कि अल्पमत की सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है जो संवैधानिक हैं और इन असंवैधानिक फैसलों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, ये मांग की गई है। और ये बड़ी खबर एक और हम आपको बता रखे हैं न्यूज 18 पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी के नेता बाहर निकले हैं, वो कह रहे हैं टाइम काटू कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार के पास बहुमत नहीं है, उसके बाद भी अल्पमत की सरकार असंवैधानिक नियुक्तियां करते जा रही है। इस पर हमने राज्यपाल को पत्र दिया है, उनसे मांग की है कि इन असंवैधानिक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी एक बड़ी बात का जिक्र यहां पर किया है
कि राज्यपाल के नाम आदेश निकाले जा रखे हैं, लेकिन राज्यपाल को कोई जानकारी नहीं है। उनको कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है और आदेश उनके नाम से निकल रखे हैं। और इसको लेकर अब जल्द ही राज्यपाल कोई फैसला लेंगे, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए अब ये आरोप अधिकारियों पर और सरकार पर लगा रही है कि असंवैधानिक नियुक्तियां प्रदेश में हो रही है। और अब उसको लेकर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात बीजेपी नेताओं के द्वारा की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले की खबर का अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो इससे पहले बेंगलुरु में रुके हुए सिंधिया समर्थक विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। बंधक बनाए जाने की खबरों को दरकिनार करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वो लोग अपनी मर्जी से यहां आए हैं। वहीं तुलसी सिलावट ने आरोप लगाया कि सरकार के पास विधायकों के लिए समय नहीं है। इतना ही नहीं, इन विधायकों ने एक सुर में कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है तो उन्हें मध्य प्रदेश जाने में कोई हिचक नहीं है। कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए। तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। उस समय वचन पत्र को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। ये बात, और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है। अधिकारियों की ज्यादा चलती है, समय का अभाव है। और ये जितने भी लोग आए स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए सरकार के पास। तो सिंधिया समर्थक विधायकों के आरोपों पर भोपाल में कांग्रेस ने जवाब दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में सिंधिया समर्थक विधायकों की पुरानी वीडियो और बयान दिखाकर दावा किया कि ये नेता बीजेपी के दबाव में आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं थे तब क्या कहते थे और आज दबाव में हैं वहां पर, तो क्या कह रहे हैं? और दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है अगर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भोपाल में करना चाहिए, अपने क्षेत्रों में करना चाहिए। वो कोई बेंगलोर या कर्नाटक प्रदेश के विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, वो मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि वहाँ के विधायक है। अगर कोई बात करना है तो बिना डरे ये मंत्री यहाँ पर आए, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब हम जानेंगे कि ये दबाव में नहीं है। दबाव में रह के क्या बातें कर रहे हैं वो हमने आज देखा, लेकिन दबाव में जब नहीं थे तब क्या बातें की हैं, ये एक मिनट, ये आपको बताएंगे किस तरह से 3000 करोड़ के कार्य यहाँ से दिल्ली और बेंगलोर जाने के पहले गोविंद सिंह राजपूत जी ने जो कहा कि 3000 करोड़ के सागर जिले के अंदर भूमि पूजन करके आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, वो तब क्या कहा था। उसके अलावा भाई तुलसी सिलावट जो स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरा का पूरा जिम्मा शुद्ध के खिलाफ युद्ध, संजीवनी, ये सब चीज़ें की और कितनी तारीफें उन्होंने की हैं ये आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा एक हफ्ते 10 दिन में क्या हो गया कि सब चीज़ें उल्टी हो गई।
सिंधिया समर्थकों के रुख को लेकर जहां मध्य प्रदेश सरकार की सियासत गर्म है, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी चल रही है। वहीं बेंगलुरु से कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज 18 पर जो आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं, उसमें सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायक रिजॉर्ट के अंदर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। कई नेता बल्ले पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं, तो कई फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में इमरती देवी भी नजर आ रही हैं, जो ग्राउंड में खड़ी हुई हैं। आज सुबह ही बेंगलुरु में डेरा डाले विधायकों ने मीडिया के सामने आकर ये बताया कि उन्हें किसी ने यहां बंधक नहीं बनाया, बल्कि वो अपनी मर्जी से यहां आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कहीं गाना गाने के वीडियो भी आपने पहले देखे हैं और अब क्रिकेट खेलते ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि बंधक बनाए रखने का जो लगातार बयान दिया जा रहा है, बात कही जा रही है, उससे इतर ये तस्वीरें यहां देखने को मिल रही है। तो जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासी पिच पर संकट की स्थिति नजर आ रही है, तो बेंगलुरु में क्रिकेट की पिच जम चुकी है और जिनकी वजह से सरकार संकट में है, वो यहां पर चौके छक्के लगाते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और आनंद लीजिए और समझिए कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।